हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होगे। आप देख रहे हो अपना चैनल RMT ट्रैवलिंग। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गुरी, जो कि हंगरी बुदापेस्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। तो काफ़ी तरह के इनके पास लोग आते हैं, इनसे मिलते हैं। कुछ इनका ट्रैवल भी है, यहाँ पे ये घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इनको हंगेरियन लैंग्वेज भी आती है, ये चीज़ें सभी आती हैं इनको। तो इनके पास कुछ हंगेरियन आते हैं, यानी सभी तरह के लोग आते हैं इनके पास। फार्म वाले भी आते हैं, जो मालिक हैं यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह, मान लो कोई भी स्किल वर्कर हैं, वो सभी इनके पास आते रहते हैं, इनसे मिलते हैं। इनका काफी नाम है इधर हंगरी बुदापेस्ट में। तो आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो मान लो इनके पास आते हैं हंगेरियन लोग, तो उनके साथ ही बातचीत करते हैं। तो आज इनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि जो नए वर्कर आएंगे यहाँ पे हंगरी बुदापेस्ट में और पुराने वर्कर हैं, तो उनके बारे में जो उनकी परेशानियां हैं पीआर की या गेस्ट वीजे की, या जो आगे वीजा नहीं लग रहा, अपॉइंटमेंटें नहीं मिल रही थी, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुझे गुरी जी बताएंगे। कैसे हो सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस हम ठीक हैं जी। शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए हमें। आपका भी सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाओ। बस सही है जी। तो भाई जी आप बताएं थोड़ा, जो लोगों के अंदर डर है, अपने भाई जो आना चाहते हैं पीआर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैं आपके पास बैठा था, अभी एक कस्टमर आया था, वो भी बता रहा था कि मैंने अपनी वाइफ का वीजा डाला था तो वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो उन चीजों का कारण बताएं कि क्यों कैंसिल हो गया। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ना भी उन्होंने अपनी वाइफ का वीजा डाला इन दिनों में, जबकि जहाँ पे इमिग्रेशन ने अपने थोड़े ना लॉ चेंज कर रही है। ओके। तो अपॉइंटमेंट तो उन्होंने पीछे ली होगी, मतलब उनको पहले की मिली होगी। तो अभी ना तो जी किसी का वीजा ले रहे हैं, नया ओके। वीजा कोई नहीं डाल रहे, और ना ही जे किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ओके। सबसे पहली बात ये। और नंबर दो पे उन्होंने अपनी जो वाइफ का वीजा लगाया था, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्किल वर्कर हैं, जहाँ वो कौन सी जॉब करते हैं ना। जैसे कि अब इन्होंने एक नया लॉ निकाला है कि जिसमें कि आपके हाथ में कोई भी स्किल है, जहाँ आप कोई भी बड़ी पोस्ट पे काम करते हो, जैसे कि आईटीआई में आप जॉब करते हो, उनके लिए तो इन्होंने कर दी बहुत सारी आसानियां ओके। भी। वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी घर वालों को बुला सकते हैं, मॉम डैड वाइफ जिनको मर्जी। और जैसे कि दूसरे वर्कर हैं, जैसे कि ये वोल्ट में काम करते हैं या फूड पांडा, और जो छोटी मोटी जॉब करते हैं जैसे कि मेरे जैसे, उनके लिए उन्होंने निकाल रखा है कि वो अब ना तो अपने मॉम डैड को बुला सकते हैं, ओके। ना अब वो जहाँ पे वीजा ने मतलब भी जो हम पहले वीजा डालते थे ओके। 3 साल का या 2 साल का, जैसे जिसके पास हम जॉब करते 3 साल का, जो कि अब जे देंगे सिर्फ भी 2 साल का आप वीजा डाल सकते हो। ओके। और वो भी होगा गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा, गेस्ट वीजा मतलब। गेस्ट वीजा गेस्ट मतलब। वीजा, गोल्डन तो जो हमने सुना था जी कि जी। वो बिजनेस वालों जी, के वो लिए है। बिजनेस वालों के गेस्ट वीजा होगा, जिसमें कि 2 साल का वीजा आपका एम्प्लॉय जिसके पास आप जॉब कर रहे हो वो डालेगा। अगर उसके पास आप अच्छी जॉब करते हो, काम करते हो, तो वो 1 साल का उसको एक्सटेंड कर सकता है, ओके। भी उसको बढ़ा सकता है। तो भाई मैंने एक बात और सुनी थी कि कुछ यहाँ पे जो हंगेरियन जो नए रूल हैं उसमें कुछ काटागिरी में रखा गया है। मान लो जो हंगेरियन है वो अलग काम करेंगे, और जो मान लो अपने इंडियन वगैरह या अदर कंट्री से आते हैं वो कुछ अलग काम करेंगे। इसके बारे में कोई जानकारी है जी आपको। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। हाँ, इन्होंने ये बहुत मतलब भी हम लोगों के लिए तो बुरा है, पर हंगेरियन के लिए बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया कि वो जितने भी जहाँ पे हंगेरियन है उनके लिए इन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया हम लोगों को। भी जो आसान से आसान जॉब है वो तो सारे हंगेरियन ही करेंगे, हम्म। और जो मुश्किल जॉब है, जैसे कि पहले भी हम लोग तो करते हैं, हमको तो कोई नहीं 12-12 घंटे 8-8 घंटे करते थे हमने। जैसे कि फोटोग्राफी का काम हो गया, ओके। जहाँ जहाँ पे इसके अकॉर्डिंग छोटे मोटे काम, जैसे हॉस्पिटल में हो गया काम, ओके। जहाँ आप लगा लो भी कोई भी मतलब ऐसे छोटे मोटे जो अच्छे कामों में आते हैं, वो सारे तो करेंगे जो हंगेरियन। बेस्ट काम आते हाँ, हैं जो मतलब बेस्ट कि। काम आते हैं। हम्म। और जो है मुश्किल से मुश्किल काम, जैसे कि फार्मों में, ओके। और जहाँ और इसके अकॉर्डिंग जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों लाइन में होगी। कंस्ट्रक्शन लाइन में, जो वो आगे हमारे अकॉर्डिंग। और इन्होंने इसके लिए इसलिए ये काम किया क्योंकि जहाँ पे हंगेरियन लोगों को काम नहीं मिल रहा, और सभी हंगेरियन इकट्ठे होके जहाँ पे पार्लियामेंट गए थे। पार्लियामेंट गए थे, तो वहां पे उन्होंने धरना लगाया था, और वहां पे उन्होंने ये चीज की थी कि हम लोगों को काम नहीं मिल रहा, और जो भी यूरोप मतलब यूरोप में बाहर से लोग आते हैं अनदर कंट्रियों से, उनको बहुत सारी जॉबें हैं,
क्योंकि प्रोवाइड सबसे करवाएगी। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को भी, सभी को पता है कि हंगेरियन लोग हैं, वो 8 घंटे से ज्यादा काम करके खुश नहीं है। बिल्कुल। ना तो वो कर सकते हैं ये काम, और अगर उन्होंने काम करना होता है तो उनको 4 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे वो सिगरेट पीते हैं। ये तो बात है। जो सच है, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, पर ये एक सच्चाई है जो आप हर इंसान ये चीज जानता है। और जैसे कि हम लोग देसी हैं, जो भी बाहर फॉरेन कंट्रियों से आते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, चाहे कहीं से भी अनदर कंट्रियों से आते हैं, वो आते हैं मेहनत करने के लिए। वो 8 घंटे नहीं देखते, 12 घंटे नहीं देखते, उन्होंने करनी होती है जॉब, क्योंकि हमारे पीछे परिवार हैं सभी के, है ना। आप लोगों के पीछे हम आते हैं जहाँ जॉब करने के लिए। और इन लोगों को, इन सब कैटेगरी से हट के इन लोगों का अलग मैटर है कि ये जो लोग हैं, ये अपने लिए करते हैं ना, इन्होंने अपने माँ बाप के लिए करना होता, ना बाप के लिए, किसी के लिए, इन्होंने खुद के लिए करना होता है। ओके। 4 दिन कमाना होता है, 2 दिन ऐश करनी होती है। हम्म। तो एक क्वेश्चन और था मेरा कि जो बंदे हमारे आने वाले हैं इंडिया से, भाई लोग आने वाले हैं जिनके कमेंट भी आ रहे थे, क्या अब आगे वीजा मिलने में प्रॉब्लम होगी या फिर वैसे ही चलता रहेगा जो पहले चल नहीं रहा नहीं था? निसार जी, वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीजा नॉर्मली मिलेगा आप लोगों को। मैं ये बात आपको पिछली बार भी वीडियो में बता चुका हूँ, वीजा की कोई टेंशन नहीं, वीजा मिलेगा आपको नॉर्मल। प्रॉब्लम जहां है कि वो 3 साल से ज्यादा जो न्यू वर्कर आएंगे उनका एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, गेस्ट सिर्फ ये वीजा भी में। उनको एक बार इंडिया जाना ही पड़ेगा, वो जहां से जिसके पास भी काम करेंगे ऑनर के पास, उससे आप वो पेपर लेके, जैसे कि देखो भी 3 साल उनके कंप्लीट होने को है, वो 2 महीने पहले पेपर लेके इंडिया छुट्टी चले जाएं। वो दिल्ली उतरे, जैसे कि हम लोग तो दिल्ली उतरते, दिल्ली उतरने के बाद बहुत चनक्यापुरी, जहाँ पे हमारा इनका हंगेरी ना की चाणक्यपुरी में। अम्बेसी है, वहां पर जाके वो अपने पेपर जमा कराएं, वो नाले 2 महीने की छुट्टी एंजॉय करे, बाद में वापिस आ जाए। मतलब कि वही कर दिया जो जैसे कि दुबई में चलता था जी पहले। जी जी, हाँ दुबई वाला हाँ, सेम रूल हो गया सेम रूल हो कि गया। आप अगर आपको वीजा रिन्यू कराना है तो दोबारा इंडिया जाओ फिर वापिस आओ। जी जी। जी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो रहा है भाई जी, जो पीआर का था कि सोच रहे हैं कि जो नए वर्कर्स वगैरह आएंगे वो पीआर नहीं डाल पाएंगे, ऐसा भी कुछ है? जब देखिए ना, जब इन्होंने जो ये रूल ही 3 साल का निकाल दिया है, जबकि इनका है ही पहले ही, इनका रूल है भी 3 साल के बाद आप पीआर डाल सकते हो, आपका प्रॉपरली टैक्स सब कुछ जाना चाहिए। ओके। तो ओब्वियसली 3 साल के बाद आप वापस जा रहे हो तो पीआर कहाँ से डाल लेंगे? पीआर ये नहीं डाल सकते। और जो पुराने वर्कर हैं, जो कि यहाँ से 5 5 6 6 7 7 साल से ओके। हैं, और मैं उनको भी यही चीज कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग पीआर डालें। क्यों आपको इतने इतने साल हो गए, आप अभी तक आपने पीआर नहीं डाली? मुझे नहीं समझ आती भी आप क्यों नहीं डाल रहे, 100 मजबूरियां होती हैं, पर आप लोग, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि पीआर डालें। क्यों आप लोग डाल सकते हो, अभी भी आप डाल सकते हो, उन्होंने लिखा हुआ है, आप उनके साइट पे जाके। साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है, अभी सिर्फ वो अभी जो न्यू कार्ड है उनको और अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, और जो जहाँ पे पीआर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, वो नीचे चौथे नंबर पे वो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उस चीज को। सर एक और बात है इसमें थोड़ी सी, एक जो हंगेरी की पीआर है और एक नेशनल पीआर है, ईयू पीआर। हम्म। ईयू पीआर, तो सर उसमें क्या डिफरेंट है, मतलब कि वो कब डाल सकते हैं? जो यूरोप की पीआर है वो कब अप्लाई कर सकते हैं और जो हंगरी की पीआर है वो कब अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा जी, जैसे कि देखिए ना भी, हाँ इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आप लोग देखो कि हंगेरियन जो पीआर है वो इन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया भी 3 साल के बाद आप डाल सकते हो। और नए वर्करों के लिए करती है, अब वो तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, उनका तो मैटर ही क्लोज है। ओके। और हम लोग 3 साल के बाद जहाँ की जो पीआर डाल सकते हैं वो तो आप डाल सकते हैं। और ईयू पीआर का वो, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, ईयू पीआर का ऐसा है कि वो आप 5 साल बाद डाल सकते हो। 5 साल बाद। और उसके लिए आपकी स्टेटमेंट भी कम से कम भी हंगेरियन के अकॉर्डिंग 5 मिलियन होनी चाहिए। 5 मिलियन। 5 मिलियन होनी चाहिए, और आप जिस जगह पे काम कर रहे हो कम से कम आपको 3 साल वहां पे एक जगह पे काम कर रहे रेगुलर। हैं, रेगुलर काम आपने किया होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम करते हैं कि 2 महीने जहां लगा ले, 6 महीने वहां लगा ले, या कहीं और नहीं, उसमें से जो आप 6 महीने लगाते हो, उसमें क्या होता है कि फिर आप काम छोड़ते हो, वो आपका टैक्स रुक जाता है। ओके। क्योंकि आप नया कार्ड अप्लाई करते हो तब तक वो जो 90 दिन का प्रोसेस हो, 90 दिन के अंदर कार्ड आ, 3 महीने का आपका टैक्स रुक गया। हम्म। ठीक हो गया जी, जो 3 महीने का टैक्स रुकता है, वो ये चीजें देखते हैं कि 3 महीने का जहां रुक गया, अगर आपने जॉब फिर से चेंज कर ली, 3 का वहां, आपका टैक्स ही पूरे साल में 2 4 बिल्कुल दिन बिल्कुल। महीने का गया। चलो, जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप पहले 2 महीने कहीं लगा लिए, 6 महीने कहीं लगा लिए, हम्म। जो भी नए वर्कर आने वाले हैं, जो हमारे वो भाई भी आने वाले हैं, वो तो आप चेंज ही नहीं कर सकते वो जो भी मैं सुनने आपको, में आया। हाँ वो इन्होंने ये भी एक रूल कर दिया ना कि जो नए वर्कर आ रहे हैं वो जॉब भी नहीं चेंज कर सकते, आप जहां आए हो, जिस काम पे आए हो, वो ही आपको करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी ये आगे सबसे आने बड़ी वाली। प्रॉब्लम। बाकी देखो, बाकी 29 फरवरी को नए रूल जो, ये तो हमको मतलब भी जो पता चले हैं वो हैं।
अभी 29 फरवरी को इनका फाइनल डिसीजन होगा, असली तो उस दिन पता चलेगा। यानी 29 फरवरी को पता लगेगा कि आगे जी जी अपॉइंटमेंट जी मिलेगी, जी वीजा 29 फरवरी और मार्च में सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये मैटर। साफ हो जाएगा जी शीशे की तरह। जी बिल्कुल साफ। अभी वीजा अपॉइंटमेंट मिलेगी, वीजे मिलेंगे नहीं यानी मिलेंगे? नहीं, वीजे तो मिलेंगे, वीजे तो जे अच्छा, वीजे मिलेंगे। हंगरी है जे, जहाँ नहीं वीजे मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। ये वीजे बात भी ऑब्वियसली सही है। मिलेंगे, और बीजे भी मिलेंगे जहाँ पे। और जॉब तो चेंज करने का जो मैटर है वो तो इन्होंने क्लोज कर दिया, वो नहीं कर सकते। चलो भाई, एक और क्वेश्चन है। मान लो कई बंदे लोग जॉब नहीं कर पाते और मालिक निकाल देता है इधर से, जी क्या उनको यहाँ से आगे जाने में कोई प्रॉब्लम आती है? मान लो नहीं नहीं अदर नहीं कंट्री, किसी को पुर्तगाल जाना है, स्पेन जाना है, फ्रांस जाना है, बेल्जियम नहीं, जाना है, जो मान लो जहाँ, यूरोप में कहीं भी जाना है, कोई प्रॉब्लम आएगी उनको जाने के नहीं लिए? नहीं नहीं, जो 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 भी कंट्री में जाना चाहता है वो जो जितनी भी यूरोप की कंट्रियां हैं वो जा सकता है, नो कैसे जा प्रॉब्लम। सकता है, आप थोड़ा बताएंगे? क्या क्या रास्ते हैं इधर से जाने के लिए जिससे कोई परेशानी ना हो किसी को? जैसे आप देखो भी, आप अगर समझो मानो कि पुर्तगाल जाना चाहते हो, तो आप जहां से अपनी टिकट करवाओ, ओके, फ्लाइट की। फ्लाइट करवाओ, और आप एक टिकट जाने की कराओ, एक टिकट आने की कराओ कि हम हंगरी वापस आएंगे। यानी टूरिस्ट पे जा रहे हो टूरिस्ट पे घूमने जा के? रहे हो तो वो जा सकते हैं। टूरिस्ट के लिए आप वहां जा सकते हो, किसी भी कंट्री, स्पेन हो गया, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, आप जा सकते हो। मतलब कि रास्ते तो कई हैं जाने के। मान लो फ्लाइट से जा सकता है बंदा, जी बस से जी। जा सकता है, पर ट्रेन से वहां जा जाके फिर सकता है, एक टैक्सी से भी जा सकता है। पर वहां जाके फिर एक और प्रॉब्लम है ना, पेपर। जब हाँ, तक आपको पेपर नहीं मिलेंगे, पीछे आपके जो मर्जी हो जाए, आप वापस नहीं आ सकते। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हाँ, अभी रहती है। 2 साल लगे, 4 लगे, 10 लगे, वो आपके ऊपर है ना। पर हम्म। हंगरी में रहकर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि पेपर है, काम बेशक एक जगह पर करना है, अगर मालिक अच्छा मिल गया, काम एक जगह पर आपने करना है। ओके। तो जहाँ पे आप ये चीजें भी देखो ना, फैसिलिटियां कितनी है, पीछे परिवार को कुछ हो गया आप जा सकते हो, ये बात है है ना। जो सबसे तो बड़ी दिक्कत दो होती है। रुपये कम कमा लोगे, पर आपका परिवार और आप खुश रहोगे। आपके पास एक रास्ता है पीछे जाने का, और अगर आप आगे जाते हो तो आपके पास सब रास्ते बंद हो जाते हैं। मतलब कि आप जब मर्जी आ सकते हो जब इंडिया, मर्जी जब मर्जी जा जा सकते सकते हो, हो। जी जी। आराम से छुट्टी मिल जाती है मान लो इमरजेंसी में किसी नहीं, को भी। जहाँ पे मतलब कि मैंने जो इतने सालों में देखा है अभी, ऑब्वियसली 2 साल के बाद ही जहाँ के जितने भी मतलब ऑनर हैं, 2 महीने की छुट्टी देते हैं। और कुछ ऑनर वो हैं जो छुट्टी देते हैं, टिकट भी खुद करवा कर देते हैं, अच्छा। और कुछ सैलरी भी देते हैं। जहाँ पे जो हंगेरियन है वो सैलरी भी देते हैं आपको, आपने टिकट नहीं करानी, सैलरी दे देते हैं। ये हम लोगों के लिए अच्छी चीज है। नाले आए हैं जब पीछे कोई दिक्कत नहीं है या कुछ नहीं, तो कम से कम 2 साल तो लगाने चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है घर से, जो जहाँ यूरोप है, घर से इतना अमीर तो कोई नहीं होता। जो सर, एक हंगेरी वालों का रूल भी है। मान लो अगर आप किसी के पास 2 साल काम करते हैं, वो मालिक आपको टिकट भी देगा, मान लो छुट्टी देगा और टिकट भी देगा अपने पास से करवा के अप डाउन की, आने जाने की। जी और जो पीछे की सैलरी है, मान लो 1 मंथ की दे या 2 मंथ की, जितनी आप छुट्टी जा रहे हो, ये रूल भी है शायद यहाँ नहीं पे। सर जी, इसमें सिर्फ यही है कि जहाँ तो आप सैलरी ले लो, जहाँ आप फिर अपनी टिकट अच्छा, ले लो, ये दोनों में चीज है। से एक चीज है। क्योंकि ये तो आप भी देखो ना, अगर आपका बिजनेस हो तो आप दो दो चीजें नहीं झेल सकते ना। ये तो बात सही क्योंकि है। टिकट भी आज के टाइम में आपको पता है कितने की है। हाँ हाँ, ये तो बच्चे बात तो सही आप है। भी नहीं हो ना हम है। चलो सही है भाई, आपसे बात ओके जी, करके बहुत अच्छा लगा। ओके जी, धन्यवाद। ओके जी। ओके।